नमस्कार, आप देख रहे हैं जौनपुर टुडे और मैं हूं शुभम अग्रहरी। साथियों, जैसा आप सभी को पता है कि देश में लोकसभा चुनाव का दौर चल रहा है और अभी तक कुल 7 चरणों में से 6 चरणों का चुनाव संपन्न हो चुका है और एक चरण का यानी कि 7वें चरण का चुनाव होना बाकी है, जो 1 जून को होगा। वहाँ 1 जून को मिर्ज़ापुर, चंदौली, गाजीपुर समेत वाराणसी, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है, वहाँ पर भी वोट डाले जाएंगे। इसी बीच आपको बता दें कि इस बार के चुनाव में भोजपुरी के सुपरस्टार भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए हुए हैं और यहाँ और ख़ास बात है कि पावर स्टार कहे जाने वाले पवन सिंह भी बिहार के काराकाट लोकसभा क्षेत्र से अपने चुनावी मैदान में हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि पवन सिंह को भाजपा की तरफ से पश्चिम बंगाल के आसनसोल से टिकट दिया गया था, लेकिन वहाँ से उन्होंने लड़ने से इनकार कर दिया था। उसके बाद यह माना जा रहा था कि बिहार से किसी सीट पर भाजपा उन्हें टिकट देगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और फिर बाद में पवन सिंह ने स्वयं निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला किया और काराकाट से नामांकन भी किया। साथियों, आपको बता दें कि भोजपुरी सिनेमा में एक मिथक है। वो भोजपुरी सिनेमा के जो भी सुपरस्टार या गायक जो भी लोग चुनाव लड़ने के लिए आते हैं, उनको उनके साथ एक मिथक माना जाता है कि वह पहली बार जब चुनाव लड़ते हैं तो जीत हासिल नहीं कर पाते हैं। यह उनके साथ काफ़ी सालों से चलता हुआ नज़र आ रहा है। आपको बता दें कि सबसे पहले भोजपुरी सिनेमा से चुनाव के लिए आए थे मनोज तिवारी। जी हाँ, मनोज तिवारी गोरखपुर लोकसभा सीट से योगी आदित्यनाथ जी के खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए सपा की सीट पर उतरे थे। वहाँ पर उन्हें करारी हार मिली थी। तो वहीं रवि किशन की बात किया जाए तो रवि किशन भी यहाँ जनपद जौनपुर में जौनपुर सदर लोकसभा सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी के रूप में नामांकन किया था, वहाँ भी उन्हें हार मिली थी। तो वही अगर दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ की बात किया जाए तो निरहुआ ने भी आजमगढ़ से भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ने का फैसला लिया था, लेकिन वहाँ पर भी उन्हें पहली बार में ही हार मिली थी। तो कुल मिला-जुला कर यह कहा जा सकता है कि भोजपुरी सिनेमा के जो सुपरस्टार चुनाव लड़ने के लिए आते हैं, उन्हें पहली बार हार का सामना करना पड़ता है और दूसरी बार उन्हें जीत हासिल होती है। चाहे वह मनोज तिवारी को ले लिया जाए, चाहे रवि किशन को ले लिया जाए, चाहे निरहुआ को ले लिया जाए, सबने दूसरी बार में जीत हासिल की है। तो अब यह देखना दिलचस्प होगा कि पवन सिंह जो पावर स्टार कहे जाते हैं, वह इस मिथक को तोड़ेंगे या यह मिथक फिर से दोबारा रचा जाएगा और बताया जाएगा कि पहली बार में भोजपुरी सिनेमा के सुपरस्टार चुनावी मैदान में अगर लड़ते हैं तो उन्हें जीत हासिल नहीं होती, क्योंकि अभी तक यही होता हुआ दिख रहा है। अब अगर बात किया जाए पवन सिंह का, तो पवन सिंह का काराकाट लोकसभा क्षेत्र में बड़ा ही वर्चस्व दिख रहा है। उनके साथ तमाम लोग जुड़ रहे हैं और तमाम भोजपुरी सुपरस्टार, एक्टर, एक्ट्रेस तमाम उनके साथ प्रचार करने के लिए पहुंच रहे हैं। तो साथियों, आपको बता दें कि वहीं भाजपा की तरफ से जो उम्मीदवार उतारे गए हैं, उपेंद्र कुशवाहा, उनका भी एक अच्छा खासा वहाँ पर वर्चस्व है, लेकिन पवन सिंह उस वर्चस्व को कितना तोड़ पाते हैं, उस वहाँ के वोटर्स को कितना अपने पक्ष में लेकर आ पाते हैं, यह देखना दिलचस्प होगा। बाकी पवन सिंह को लेकर और भोजपुरी सिनेमा को लेकर आप क्या कुछ समझते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं।